हम सेफलोस्पोरिन का पढ़ने लगे हैं। तो ये क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव है, जिस तरह पेनिसिलिन डेरिवेटिव है 7 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड के हैं, 7 अमाइनो सेफलोस्पोरिनिक एसिड के, और इसमें बीटा लैक्टम ड्रग ही होता है। ठीक है, इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स पे आते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स पे आते हैं। ये ओरल यूज़ के लिए होता है, लेकिन सॉरी, ये ओरल यूज़ के लिए होता है, लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेफ्ट्रायोक्सोन और सिफोपेराजोन के लिए, और सिफोपेराजोन इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना मोस्टली जो है ना बाइल में एक्सक्रीट हो रहा हुआ होता है। उसके बाद बताया हुआ जो फर्स्ट और 2 जनरेशन है ना, वो CVS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पेनिट्रेट नहीं करती है, उस पर नहीं जाती हैं। ठीक, फिर साथ साथ हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं सेफलोस्पोरिन के बारे में, और इसमें सबसे पहले आता है कि इनके टारगेट, और उसी तरह ये जिस तरह के इनकी क्लासिफिकेशंस आती हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशंस में हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन सिफाजोलिन ऑरल है, सिफालेक्सिन पेरिएंट्रल है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन है, ये ग्राम पॉजिटिव के लिए होती है, ये याद रखना, ये ग्राम पॉजिटिव के लिए। और जो सेकंड जनरेशन है उसमें जो ज़्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन आ जाती है ग्राम नेगेटिव के लिए, ग्राम पॉजिटिव से ज़्यादा। थर्ड जनरेशन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए होती है। फोर्थ जनरेशन एंटी सूडोमोनल है, सूडोमोनल उसी तरह जिस तरह के पिकार्सिलिन और टिकार्सिलिन और पाइपरसिलिन होती थी पेनिसिलिन में। ठीक है, सूडोमोनल है, ग्राम नेगेटिव के लिए है। ठीक है, सेकंड जनरेशन में सिफाक्लोर, ठीक है, सिफाक्लोर आ जाती है, फिरोज से सिफोरोक्साइम आ जाती है, सिफोटेटिन आ जाती है, टेन से टेटन एक तो कार्टून है, सिफोटेटिन आ जाती है, मेंडोल आ जाती है, सिफाजेक्टिन आती है, सिफाफिक्सिन आ जाती थी, सिफिक्सिन मैंने थर्ड जनरेशन में इसमें लिखा हुआ है। तो हाँ, ने थर्ड जनरेशन में उसको सिफिक्सिन को लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग बात करें मिनी कैटजन की, तो लेट्स सी वेयर इज इट्स इन सिफिक्सिन। हाँ, सिफिक्सिन थर्ड जनरेशन में ही है, या तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास सिफाटेटिन, सिफॉक्सिटिन, सिफाक्लोर, सिफाक्साइम, सिफामेंडोल, सिफोरोक्साइम, सिफाक्लोर, ये आ जाती हैं, सिफाक्लोजाइम वगैरह मोस्टली। इसमें सारी वो अलग क्लासिफिकेशन आ जाती है, लेकिन थर्ड में आइम आती थी, आइम ओन 10 और आइम सिफ्ट्राइडाइम, सिफ्टाजाडाइम, सिफोपेराक्सोन जो है वो बाइल में सेक्रेट हो रही होती है, थर्ड जनरेशन है सिफोपेराक्सोन। सिफोटाजाइम, सेप्टाजाइम। ठीक है, इसकी हम लोग इसमें बात करते हैं, ये आ जाते थे थर्ड में सिफोपेराक्सोन, सिफिक्साइम याद रखना, सिफाटेक्साइम, सिफापेराजोन और सेफ्ट्रायोक्सोन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिफिक्साइम, सिफपेराक्सोन, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए होती है। फोर्थ जनरेशन हमने पाइन से लेना है, सिफपाइम और सेफ्टारोलिन। ठीक है, टारोल होता है ना, सेफ्टारोलिन और सिफिपाइम ये सारी हो जाती हैं इसमें। ग्राम पॉजिटिव हो गया, ग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव ग्राम, ठीक है, मतलब पहली वाली ग्राम नेगेटिव, दूसरा ग्राम पहली वाली ग्राम पॉजिटिव, दूसरी वाली ग्राम नेगेटिव ज़्यादा और कम पॉजिटिव, फिर तीसरी वाली ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और फोर्थ वाली ग्राम नेगेटिव में सूडोमोनल के होती है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सेफलोस्पोरिन का उसी तरह मैकेनिज्म है, ये बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही होती है। उसके बाद ट्रांसपेप्टिडेज और उसमें ऑटोलिएज एंजाइम को एक्टिवेट कर रही होती है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, दोनों में हम लोग ने सबसे पहले लिखेंगे बैक्टीरियल वॉल सिंथेसिस उसी की तरह होती है, बैक्टीरियासीडल होती है पेनिसिलिन की तरह। ठीक, उसके बाद रेजिस्टेंस भी उसी तरह ही है जिस तरह पेनिसिलिन की है, कि या तो जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो चेंज हो जाती है या अंदर ही नहीं आने देती है, जिस तरह ग्राम नेगेटिव में चेंज जाती है, सूडोमोनास एरोगेनियोसिया में आ रही थी चेंजेस के पोरेंस बंद हो जाते हैं, वो अंदर ही नहीं आने देते हैं। फिर कुछ है कि एंटी बीटा लैक्टिमेजेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें था स्टेप्टोकोकस और ग्राम नेगेटिव में एक्टिव बीटा लैक्टिमेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंस ऑफ इफ्लक्स पंप होते हैं।
फिर हम लोग उसकी बात करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। तो फर्स्ट वाला जो स्पेक्ट्रम है हमने देखा था वो ग्राम पॉजिटिव के लिए होता है। ग्राम पॉजिटिव इसमें कैसा आ रहा होता है, कैस में क्लेप्सिला नमूनी, ई से एस्चेरिचिया कोलाई, एस और एस से स्टेफिलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, सेकंड वाले में हमारे बारे में बात करते हैं तो उसमें कैस के साथ फर्स्ट जनरेशन वाले के साथ बेन हैन और बेन हैन मैन। ठीक है, ठीक है, बेन हैन मैन सारे आ जाते हैं। बेन से आ जाते हैं बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस। ठीक है, और हैन से आ जाते हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और बेन हैन मैन से आ जाते हैं मोरेक्सा कैटेरियलिस। बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस को जो इसमें यूज़ होती है ना बैक्टीरियोइड्स के लिए, वो हो जाती है सेफ्टेटिन। और सेफ्टेटिन के साथ साथ हमारे पास यूज़ हो रही थी सेफॉक्सिटिन और सेफोटेटिन और सेफॉक्सिटिन बैक्टीरियोइड्स के लिए यूज़ हो रही थी। बाकी इन्फ्लुएंजा के लिए और मोरेक्सा कैटेरियलिस के लिए यूज़ हो रही थी सिफामेंडोल, सिफोरक्साइम, सिफाक्लोर। ठीक है, वो बाकी उसके सेफॉक्सिटिन और सिफेटेटिन उसके लिए यूज़ हो रही थी। ठीक है, इनके लिए यूज़ हो रही थी इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सा कैटेरियलिस, सिफामेंडोल है ये सारी। ठीक, फिर हमने थर्ड जनरेशन के बारे में कहा है कि इसमें लिखें, इसमें साथ लिखा हुआ है सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस। इसमें ओनली फिरोक्साइम फ्रॉम सेकंड जनरेशन। फिरोक्साइम जो फिरोज़ है ना, ठीक है, फिरोज़ वो इतना है, मतलब इतना फ्लेक्सिबल है, जैसे आप लोग ड्रामों में कह लो कि वो जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस कर सकता है, सीएनएस को क्रॉस कर सकता है सेकंड जनरेशन में सिर्फ। बाकी दोनों जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में कोई क्रॉस नहीं कर पाता। फिर हम आते हैं थर्ड जनरेशन पर। थर्ड जनरेशन में इसके है पिन्स। ठीक है, पिन्स आ जाती हैं प्रोविडेंशिया, आई से इन्फ्लुएंजा, एन से नेजेरिया, एस फॉर सेरेशिया। प्रोविडेंशिया, सेरेशिया और ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन दोनों आ जाती हैं। फिर फोर्थ जनरेशन में थर्ड जनरेशन में हमने देखा था सेफ्ट्रायोक्सोन आ जाती थी और सिफिक्साइम आ जाती थी और आ जाती वो जो उसमें थी सिफा प्रोनेंस, एक मिनट, सिफोरॉक्साइड नहीं सिफाजोन आई थिंक सो इट वाज सिफा पैराजोन जोन है ना, पैराजोन, सिफा पैराजोन। ठीक है, ये आ जाती थी थर्ड जनरेशन में। और ठीक है, यूँ आ जाती थी। अब फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। पाइम और टेरोलिन आती थी, टेरोलिन, सेफ्टोरेलिन और सेफपाइम। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सेफपाइम के बारे में। तो सेफपाइम के इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये बीटा लैक्टिमेजेस के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहे थे हमने देखा था सूडोमोनल के लिए होती है। तो ग्राम नेगेटिव जो बीटा लैक्टिमेजेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, उसमें ये रेजिस्टेंस होती है। इसमें आ जाती है एंटीरोबैक्टर, हीमोफिलस, नेजेरिया, सम पेंसिलिन रेजिस्टेंस, नीमोकोकाई भी इसमें आ जाते हैं। ये याद रखना, पेंसिलिन रेजिस्टेंस, नीमोकोकाई भी इसमें आ जाते हैं। सिफपाइम जो है ना combines the gram positive activity of first generation agent with a wide gram negative third generation cephalosporin। क्या कहती है सिफपाइम में क्या होता है, ये जो फर्स्ट जनरेशन के ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी है ना, उसके साथ साथ ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम ऑफ द थर्ड जनरेशन, मतलब फर्स्ट और थर्ड जनरेशन को कंबाइन कर रही होती है सिफपाइम। सेफ्टायरोलीन जो है ना न्यूली इंट्रोड्यूस एजेंट है, जिसकी एक्टिविटी है मेथिसेलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकाई के अगेंस्ट। सेफ्टायरोलीन जो है ना मेथिसेलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकाई के अगेंस्ट है सेफ्टायरोलीन। ठीक है, मर्सा के अगेंस्ट सेफ्टायरोलीन है। ठीक है, अब सेफ्ट्रायोक्सोन और सिफोटेक्साइम। ठीक है, सिफोटेक्साइम उसमें आ जाती है थर्ड जनरेशन की आ जाती है। सेफ्ट्रायोक्सोन, सिफोटेक्साइम जो है ना वो मेनिंजाइटिस के लिए बहुत, अभी तो थर्ड जनरेशन वाले ड्रग्स हैं, यही सीएनएस को क्रॉस कर सकते हैं। हमने देखा था सेकंड जनरेशन में सिफोरेक्साइम क्रॉस कर रहा था, फिरोज़ वाला वो क्रॉस कर रहा था सेफ्ट्रायोक्सोन और टैक्स याद रखना, सिफोटेक्साइम। ठीक है, सिफोटेक्साइम, सिफ्ट्रायोक्सोन, सिफोरोक्साइम और सेफ्ट्रेक्साइन। ठीक है, सेफ्ट्रेक्साइन जो है और सेफ्ट्रायोक्सोन थर्ड जनरेशन के हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो अगर देखो, अगर ये मेनिंजाइटिस के लिए यूज़ होती है, मेनिंजाइटिस के लिए पेनिसिलिन भी है, मेनिंजाइटिस के लिए सेफ्लोस्पोरिन भी है। ठीक, तो अगर मेनिंजाइटिस न्यूनेट्स में होता है, जो पैदा होते हैं, आप उनको सेफ्ट्रायोक्सोन नहीं दे सकते, क्योंकि सेफ्ट्रायोक्सोन की बिलरी सेक्रेशन होती है और इसमें न्यूनेट्स में भी बिलरी जो है ना वो इतनी ख़ास डेवलप नहीं होती, इसलिए आप उसमें नहीं देते। उसकी जगह आप सेफोटेक्साइम दे सकते हैं। फिर सेफ्लोस्पोरिन हमने देखा है 4 के अगेंस्ट नहीं लें।
सेफ्लोस्पोरिन लेम के अगेंस्ट नहीं सही होते। लिस्टेरिया आ जाता है, ए फॉर एटिपिकल आ जाता है, एम फॉर मेथिसाइलिन रेजिस्टेंस स्टेफोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट आ जाता है। लेकिन हमने अभी देखा था मेथिसाइलिन हमने देखी थी, सेफ्टेरोलिन हमने दी थी, लेकिन इसमें फिर भी आ गया है मेथिसाइलिन रेजिस्टेंस स्टेफोकोकस ऑरियस और एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट हम नहीं दे सकते हैं। और दूसरा कि अगर इसमें किसी में जो है वो बिलियरी एक्सक्रीशन का हो, ठीक है, हम लोग उसके लिए हमने रीनल के लिए देना हो, नहीं उसके मैंने रीनल डिजीज़ के लिए देना हो तो आप उसे जो है सेफ्ट्रायोक्सोन दो, ठीक है, रीनल डिजीज़ के लिए, क्योंकि उसकी बिलियरी एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, आप रीनल डिजीज़ के लिए आप सेफ्ट्रायोक्सोन देते हैं। और इसके साथ सिफापेनाज़ोन, आई स्टिल रिमेंबर, फिनाज़ोन, पीराज़ोन, पीर होता है ना, पीराज़ोन, ठीक है, पीराज़ोन टेक्साइम हो गया, और हमें बाकी सारे करे हैं टेक्साइम, पीराज़ोन, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। फिर हमने देखा है सेफ्ट्रायोक्सोन और सिफेक्साइम, ठीक है, वो हम ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ गोनोरिया के लिए हैं। सिफेक्साइम भी फिक्स करना, गोनोरिया को भी फिक्स करने के लिए सेफ्ट्रायोक्सोन और सिफेक्साइम यूज़ होते हैं। सिफेक्साइम इज़ फ्रॉम द थर्ड जनरेशन और सेफ्ट्रायोक्सोन इज़ ऑल्सो फ्रॉम द थर्ड जनरेशन। और अगर हम लोग ड्रग ऑफ मेनिंजाइटिस की बात करें तो वो सारे सेफ्लोस्पोरिन यूज़ होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द लेम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं लिस्टेरिया के लिए, और हम लोग ने एंटेरोकोकाई के पेनिसिलिन की बात की थी कि हम लोग लिस्टेरिया के लिए और एंटेरोकोकाई के लिए हम लोग पेनिसिलिन देते हैं, क्या वाइड स्पेक्ट्रम वाली हम पेनिसिलिन देते हैं, मॉक्सिलिन और एम्पिसिलिन, ठीक है। और उसमें हम लोग ने मॉक्सिलिन दे दी थी, हमने मॉक्सिलिन को हम लोग ने मिलाया था साथ बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर के साथ हमने मिला के दी थी, ठीक है। लेकिन हाँ एमॉक्सिलिन, अब एम्पिसिलिन हमने कहा था कि हम लिस्टेरिया के लिए और एंटेरोकोकाई के लिए दे सकते हैं अगर हम इसको कंबाइन करें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ। तो लिस्टेरिया को अगर हम लोग लिस्टेरिया के लिए हम लोग एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन देते हैं, और एंटेरोकोकाई के लिए दोनों के लिए साथ हम लोग जेंटामाइसिन डालते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में हमने देखा था एम्पिसिलिन आ जाते थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये सब आ जाते थे। तो इसमें पेनिसिलिन में लिस्टेरिया के लिए, एंटेरोकोकाइस के लिए पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन, मर्सा के लिए, ठीक है। हम लोग ने देखा है, हम लोग ने कि लेम हम लोग नहीं दे सकते लेम में ना, तो एटिपिकल के लिए हम लोग टेट्रासाइक्लिन और मैक्रोलाइड्स देखते हैं। हम लोग लेम की बात करें, LAME, ठीक है। और एटिपिकल के लिए हम लोग टेट्रासाइक्लिन या मैक्रोलाइड्स देते हैं, ठीक है, ये याद रखते हैं, टेट्रासाइक्लिन या मैक्रोलाइड्स, LAM। एम फॉर मर्सा के लिए हम लोग वेनकोमाइसिन देते हैं, ठीक है। मर्सा के लिए याद रखना, मर्सा के लिए हम लोग वेनकोमाइसिन देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आते हैं, यू कैन नॉट गिव सेफ्लोस्पोरिन इन लिस्टेरिया मेनिंजाइटिस एंड इट मेनली कॉज्ड इन, ठीक है, हम लिस्टेरिया मेनिंजाइटिस में नहीं दे सकते। तो लिस्टेरिया के लिए हमने देखा है एम्पिसिलिन देते हैं और साथ जेंटामाइसिन देते हैं, ठीक है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन, सेफ्लोस्पोरिन ADP एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होता है, ADP, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैश, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ स्किन रैश टू एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, बस लेस फ्रीक्वेंट देन दैट ऑफ पेनिसिलिन। सबसे पहला यही है कि सेफ्लोस्पोरिन दोगे तो एलर्जिक रिएक्शन होंगे, एनाफिलेक्सिस होगा, लेकिन इनके जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो पेनिसिलिन की निस्बत कम होते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन में हमने देखा था वो आ रहा था क्या आ रहा था, सार आ रहा था, साफ निमोनिक आ रहा था, साफ फीवर आता था, यस। और इसमें हम लोग बात करेंगे एनाफिलेक्शन, अगर पेनिसिलिन की वजह से भी एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ हो तो हम उसे सेफ्लोस्पोरिन से ट्रीट नहीं करते हैं। क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन इज इनकम्प्लीट, ड्रग कंटेनिंग मिथाइल थायोटेट्राजोल ग्रुप, ठीक है, जिसमें मिथाइल थायोटेट्राजोल ग्रुप होता है वो डाइसल्फरिज्म लाइक रिएक्शन कॉज करवाता है, जिसमें सिफामेंडोल इज फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन, एंड सिफोटेटिन is also from the second generation, सिफोटेटिन and सिफोटेटिन और सिफॉक्सिटिन, ठीक है,
सिफॉक्सिटिन या सिफॉक्साजोल यूज़ हो रही थी बैक्टीरियोइड्स फ्लैजुलस के लिए, ठीक है। सिफॉक्सिटिन और सिफॉक्सिटिन और सिफाटेटिन यूज़ हो रही थी उसके लिए, ठीक है। तो हम लोग मेथाट्रायोजोल वगैरह नहीं देते, और इसमें जो है ना जब IM दिया जाए इंट्रामस्कुलर तो उधर जाके पेन होती है। साथ साथ यह क्या करता है, सेफ्लोस्पोरिन जो है ना अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पे जाके पेन होती है, फ्लेबिसाइटिस कॉज करवाता है, फ्लेबाइटिस कॉज करवाता है, जिसमें इंक्रीज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये अमाइनोग्लूकोसाइड्स होती हैं, उनकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी को इंक्रीज़ कर देता है। जब हम लोग दोनों एक साथ देते हैं तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की नेफ्रोटॉक्सिसिटी इंक्रीज़ कर देता है, जिसमें मिथाइल थायोटेट्राजोल ग्रुप होना वो हाइपोप्रोथ्रोम्बीनिया और डायसल्फिरम लाइक रिएक्शन कॉज करवाते हैं, ठीक है। मिथाइल थायोटेट्राजोल इंपॉर्टेंट है। मिथाइल थायोटेट्राजोल क्या कर सकते हैं, डायफेरिज्म लाइक जो है वो रिएक्शंस, और साथ साथ हाइपोप्रोथ्रोम्बीनिया, ठीक है, हाइपोप्रोथ्रोम्बीनीमिया और डायसल्फाइम जैसे रिएक्शंस। हाइपोप्रोथ्रोम्बीनीमिया मिथाइल थायोजाइल टेट्रा ग्रुप वाले, सिफामेंडोल हो गया, पैराजोन, सिफोटेटिन, ये सारे हाइपोप्रोथ्रोम्बीनीमिया और डायसल्फाइम लाइक रिएक्शन विद एथेनॉल कॉज करवा रहे होते हैं।